तो ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मानसून की पहली बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं कई इलाकों में मुसीबतों का सबब भी बन गई है। राजधानी रायपुर में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। मनेन्द्रगढ़ में तो बदरा यूं जमकर बरसे कि लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया। वहीं बिलासपुर, बलरामपुर, भाटापारा में भी जोरदार बारिश ने आम लोगों को तपिश से छुटकारा दिलाने का काम किया है। तो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, रायपुर की, बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़, भाटापारा और बलरामपुर की। बारिश तो आ गई है, मानसून आ चुका है और इसके साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन साथ ही साथ जलप्लावन की समस्या से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, आज से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान। बस्तर से अभियान का आगाज होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस अभियान में शामिल होंगे। जनता से सीधा संवाद बनाने का प्रयास किया जा रहा है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जाएगा। तो कांग्रेस का बूथ चलो अभियान आज से शुरू किया जाएगा। आज से इस अभियान का आगाज होगा। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसी को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने अपने अभियान को आगाज करने की तैयारियों में जुट गई हैं। भाजपा जहां जनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं अब कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान का आगाज आज से कर रही है। कांग्रेस और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को इसके जरिए सशक्त किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्वप्निल हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, आज कांग्रेस का बूथ चलो अभियान शुरू हो रहा है, क्या कुछ आज होने वाला है, कैसा कार्यक्रम रहेगा आगे? देखिए, बस्तर से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान आज से शुरू हो रहा है और चुनाव के पहले कांग्रेस जितने बूथ हैं प्रदेश के 23,000 बूथ, उन सभी बूथों पर फोकस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने बूथ को मजबूत करके ही चुनाव जीता था। तो इस बार भी चुनाव के पहले कांग्रेस सभी जो बूथ है वहां पर पहुंच रही है और कहीं ना कहीं जो है जनता से सीधा संवाद बनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है। तो कांग्रेस जो है अपने बूथ को जो है वो मजबूत करने जा रही है। तो आज से बस्तर से इसका आगाज होगा और इसके साथ ही बस्तर के बाद प्रदेश के जो तमाम जो संभाग है उनमें जो है ये अभियान चलाया जाएगा। तो आज बस्तर में जो कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो मौजूद रहेंगे। हालांकि सीएम भूपेश बघेल के शामिल होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन कल ही उनको जो है बस्तर जाना था, लेकिन वे जा नहीं सके। तो आज जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, जो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, वो इस अभियान में जब शुरू होगा तो उस समय मौजूद रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर है। बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक है आज। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की विधायक दल की आज बैठक है और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास पर ये बैठक होगी, काफी अहम होगी। विधानसभा सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है बीजेपी और आज की बैठक में रणनीति बनेगी। तो बीजेपी विधायक दल की आज अहम बैठक होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास पर यह बैठक होगी। विधानसभा सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में बीजेपी है। आज की बैठक में रणनीति इस बारे में बनाई जाएगी। तो काफी अहम ये बैठक होने वाली है। 18 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इसी सत्र को लेकर बीजेपी दल की आज बैठक आयोजित होगी। स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। स्वप्निल, विधानसभा सत्र को लेकर बैठक में चर्चा होने वाली है और बड़ी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी।
जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होना है और ये सत्र 4 दिनों का रखा गया है। तो उसके पहले बीजेपी जो है सत्र की तैयारियां जो है वो तेज करती हुई नजर आ रही है। और आज भाजपा विधायक दल की बैठक शाम 5:30 बजे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास में रखी गई और इस बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि अभी हाल ही में जो घोटाले सामने आए हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चावल घोटाला हो, इसके साथ ही जो ईडी की कार्रवाई जो लगातार चल रही है, उस मुद्दे को भी बीजेपी जोर शोर से उठाएगी। तो इस पूरे मसले पर चर्चा होगी और किन किन मुद्दों पर जो है सदन में सरकार को घेरना है, उस पर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। तो इस संदर्भ में आज जो है ये बैठक रखी गई है। चूंकि अभी सत्र शुरू होने में समय है, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी अपनी जो रणनीति है वो बनाते हुए नजर आ रही है। तो आज जो है विधायक दल की बैठक में खासतौर पर सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाना है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और जो घोटाले हुए उसको लेकर जो है सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भाजपा नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। तो रणनीति बना रही है भाजपा और इसी को लेकर आज बैठक रखी गई है। बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होगी, बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी आज की बैठक में। और इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, आज से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत, मनाया जाएगा शाला प्रवेश उत्सव। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। जे नारायण पांडे स्कूल में पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल और बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। तो आज से शाला उत्सव की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जे नारायण पांडे स्कूल में सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे और बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। तो आज से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है। शाला प्रवेश उत्सव आज से मनाया जाएगा और कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। जे नारायण पांडे स्कूल में कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे और बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। तो इसी के साथ ही आज कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। आज से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है। शाला प्रवेश उत्सव आज मनाया जाएगा और सभी बच्चों को स्कूल में तिलक लगाया जाएगा, उनका इस तरीके से स्वागत किया जाएगा। और सीएम भूपेश बघेल आज जे नारायण स्कूल में जाएंगे, वहां पर कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। और इधर चुनाव करीब आते आते ही सियासी बयानबाजी गंभीर होती जा रही है। जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस उग्रवादियों और चर्च के सहारे यहां चुनाव लड़ती है। छत्तीसगढ़ धर्मांतरण का केंद्र बिंदु बन गया है। जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ दमन करते हैं। छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर में पिछले कुछ महीनों से धर्मांतरण को लेकर बवाल होते रहा है। तभी से भाजपा धर्मांतरण को लेकर सरकार पर आरोप लगाती रही है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बस्तर धर्मांतरण का हेड ऑफिस बन गया है। उन्होंने सरकार को डरपोक शंख सरकार बताया। जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा का सिर्फ एक ही काम रहा है, फूट डालो और राज करो, झूठ बोलो और कुर्सी पर बैठो। वो यही काम कर रही है। लखमा ने चुनौती दी कि भूपेश सरकार में एक भी धर्मांतरण साबित कर दें तो वो इस्तीफा दे देंगे। एक होता है शंख, एक होता है टपोर शंख। बोलने में कोई कमी नहीं,
चुनाव वो चर्चों के सहारे और उग्रवादियों के सहारे लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आज धर्मांतरण का केंद्र बिंदु बन गया है, बस्तर उसका हेड ऑफिस बन गया है। मैं शैलेश के साथ बोलता हूँ, मैं यहाँ नहीं बोला, विधानसभा बोला, विधानसभा। अगर भूपेश बघेल के 4 साल में धर्मांतरण कहीं नहीं हुआ है, एक आदमी नहीं हुआ है, अगर एक आदमी भी हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा, राजनीति छोड़। कोई चैलेंज करने के तैयार नहीं। मैं बिल में तो चैलेंज किया था, तुम इस्तीफा दो या मैं दूंगा, चलो बस। छत्तीसगढ़ में करीब 4 महीने बाद चुनाव है। इसे देखते हुए राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारी में जोर शोर से जुटी है। धर्मांतरण और तमाम मुद्दों पर तीखी बयानबाजी को इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। चुनाव होते होते बयानों में और तीखापन आए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला काफी गरमाया हुआ है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बाद अब पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। केदार कश्यप ने आरोप लगाया है कि कवासी लखमा के गढ़ सुकमा में जबरदस्त धर्मांतरण हो रहा है। उनकी पूरी पार्टी धर्मांतरित हो चुकी है। दरअसल कवासी लखमा ने चुनौती दी थी कि यदि एक भी धर्मांतरण हुआ तो वे इस्तीफा दे देंगे। इस पर केदार कश्यप ने कहा कि एक दिन पहले ही सुकमा में ग्रामीणों ने मिशनरीज को भगाया है। आबकारी मंत्री के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। जगदलपुर में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने केदार के बयान पर पलटवार किया है। सिंहदेव ने कहा कि ये सब खोखली बातें हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बीजेपी के लोग किसी भी तरह से धर्म के नाम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। और इधर राजधानी में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार को संपन्न हुई। अंतिम दिन की बैठक में लव जिहाद, धर्मांतरण, हिंदू परिवार व्यवस्था को मजबूत करने जैसे विषयों पर चिंतन किया गया। बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के जरिए बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए बजरंग दल 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक देशव्यापी शौर्य जागरण यात्रा निकालेगा। यात्रा में साधु संत भी शामिल होंगे और इस बैठक में हिंदू परिवार व्यवस्था के कमजोर होने पर चिंता जताई गई और इसके लिए OTT प्लेटफॉर्म टीवी सीरियल में हिंदू परिवार को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और लिव इन रिलेशनशिप को सही ठहराए जाने को जिम्मेदार माना गया और इस पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। प्रांतों के भी अलग अलग हिस्से करके कुल 44 प्रांतों में देश को बांटा है। हमको संतोष है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सभी 44 प्रांतों के पदाधिकारी और कुछ बाहर के देशों के पदाधिकारी, ऐसे कुल 237 लोग यहाँ उपस्थित हुए। पूरे देश की परिस्थिति का विचार किया। कुछ घटनाएं बहुत चिंतित करने वाली हैं। जैसे गाजियाबाद में जो षड्यंत्र पकड़ा गया, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, जो गेमिंग ऐप के द्वारा स्कूल कॉलेज के लड़कों को मुसलमान बना रहा था। कानपुर में तो जो डेफ एंड डम्ब ऐसे बच्चों का स्कूल है, मूक और बधिर बच्चे, उनको मुसलमान बनाने का प्रयत्न हुआ बिठूर में। कानपुर के एक स्कूल में प्रेयर के समय कलमा पढ़ाने की बात हुई। तो ये जो सारी वृत्तियां उभर रही हैं, चंबा में एक युवक की हत्या करके 8 हिस्से करके फेंक दिया गया, उत्तरकाशी की घटना, तो ऐसा विचार किया है कि 15 सितंबर से लेकर के 31 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक सारे देश में बजरंग दल बड़ी शौर्य यात्राएं निकालेगा।
ये शौर्य यात्राएं प्रांत के स्तर पर मुख्यतः होंगी, कहीं कहीं विभाग के स्तर पर होंगी और भारत के जितने ब्लॉक्स हैं, प्रखंड हैं, उन सब ब्लॉक्स तक ये शौर्य यात्राएं जाएंगी। बड़े शहरों में विशाल सभा होगी। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की महारैली 2 जुलाई को बिलासपुर में प्रस्तावित है और इस महारैली को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी के अलग अलग विंग के अधिकारी रोजाना बिलासपुर में हो रही तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आप पार्टी के अनुसूचित जाति विंग के जिलाध्यक्ष परमानंद जांगड़े भी इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ बिलासपुर रवाना हुए। रवाना होने से पहले INS 24/7 संवाददाता मनोज नायक से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा उलटफेर दिल्ली और पंजाब में हुआ, वैसा ही उलटफेर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। और क्या कहा परमानंद जांगड़े ने, आइए आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी की 2 जुलाई को बिलासपुर में महारैली है, इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। अभी हमारे साथ SC विंग के जिलाध्यक्ष परमानंद जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बड़ी तैयारी चल रही है बिलासपुर में महारैली को लेकर। अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, भगवंत मान भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है, कितनी सफल रहेगी पूरी रैली? ये रैली छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये इतनी विशाल रैली होगी जो अभी तक छत्तीसगढ़ में ना कांग्रेस ना भाजपा उतनी बड़ी रैली की होगी। पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से जुटे हुए हैं। आमंत्रण अभियान को लेके हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में घर घर जा रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ से 1.25 लाख की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां बिलासपुर में महारैली में शामिल होंगे। ये दोनों ही दल कह रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस, की यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, चुनाव में इन्हें कोई तवज्जो नहीं मिलेगी, मतदाता इन्हें नकारेगी। देखिए, इन लोगों को तो सबक सीखना चाहिए। दिल्ली और पंजाब में भी ये लोग यही कह रहे थे। आज दिल्ली और पंजाब इसके जीता जागता उदाहरण है। वहाँ भी लोग बोल रहे थे कि आम आदमी का कुछ वो नहीं है। आम आदमी एक नई राजनीतिक पार्टी है और इसकी जो दशा और दिशा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक नया आयाम गढ़ेगा राजनीतिक क्षेत्र में। तो ये लोग कहेंगे ही ऐसे ही। हम लगातार आप अभियान भी चला रहे हैं, सदस्य भी जोड़ रहे हैं, कितनी सफलता मिल पा रही? खासकर बात करें आरंग क्षेत्र की, तो आरंग से कम 3000 की कार्यकर्ता 30-35 बस की काफिले के साथ एक साथ गुजरेगी। जो मतलब हमारी पूरी पार्टी में एक एक व्यक्ति का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर कलेक्ट किया गया। बाकी दलों में देखेंगे कि एक वर्बली आंकड़ा और संख्या दिखाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता। हर चीज़ बाकायदा ऑन वीडियो, ऑन नंबर, ऑन मोबाइल नंबर, सारे रिकॉर्ड के साथ हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव में क्या बड़ा उलटफेर हो पाएगा? जरूर। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, आम आदमी पार्टी का पूरा वर्चस्व बढ़ते जा रहा है और एक नया विकल्प छत्तीसगढ़ वासियों को आम आदमी पार्टी देगी। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष परमानंद जांगड़े, जिनका साफ कहना है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अपना स्थान बनाएगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे और मीसाबंदियों के सम्मान को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा की बौखलाहट और दर्द बताता है कि सभी वरिष्ठ नेताओं को झोंक दिया गया है। आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ की गलियों की खाक छान रहे हैं। प्रदेश भाजपा के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व ने नकारा समझ लिया है। भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन और मीसाबंदियों के सम्मान पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अभी तक मीसाबंदियों को उपकृत करती रही है। जब ये बंद हो गया तो सम्मान की नौटंकी कर रही है। आज देश जानना चाहता है कि आजादी में बीजेपी और RSS का क्या योगदान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो मीसाबंदी के नाम से अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करते रही। जब वो बंद हो गया तो उसके बाद में मीसाबंदियों के सम्मान की नौटंकी करती। मीसाबंदी थे कौन भाई? भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को लेकर तात्कालीन लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों का सम्मान कर रही है।
अरे भारतीय जनता पार्टी कभी सुना है कि इनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान किया गया या इनका कोई नेता स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो? आपको याद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो 31 साल के परिपक्व युवा नौजवान थे, लेकिन 1947 के पहले देश की आज़ादी में कभी जेल नहीं गए, कभी किसी आंदोलन नहीं गए, कोई इतिहास नहीं है। तो जिनका इतिहास पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण है, दरिद्र है, ऐसे लोग मीसाबंदियों का सम्मान करके कुछ इस प्रकार की नौटंकी करके अपने आप को आंदोलनों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।